नहीं लगेगी। रानो चिड़िया ने अपने बच्चों को ड्रम के अंदर बिठाकर थोड़ा सा अनाज रखा। तभी अचानक नीला ड्रम चमकने लगा। रानो, तुम नेक दिल हो, गरीब हो, पर मेहनती हो। अब से मैं तुम्हारा घर हूँ। मेरे अंदर रखा अन्न कभी खत्म नहीं होगा और मेरे अंदर न ठंडी लगेगी न गर्मी। ओह, सच में? तो मेरे बच्चे कभी भूखे नहीं रहेंगे? हाँ, जब तक तुम दूसरों के साथ बांटोगी तब तक मेरा जादू चलता रहेगा। वाह मम्मा, अब तो हमें कभी भूखा नहीं रहना पड़ेगा। सुबह हुई और दूसरे पक्षी रानो के नीले ड्रम के घर के पास आने लगे। अरे रानो, तुम्हारे पास इतना अन्न कहाँ से आया? कल तो तुम्हारे पास कुछ भी नहीं था। बस मेहनत और थोड़ा जादू। जादू? रानो, सच में कुछ तो खास है तुम्हारे घर में। दूसरी ओर कालू कौवा और गौरी कौवी ने देखा कि रानो के घर में अन्न की कोई कमी नहीं है। उनका ईर्ष्या भरा दिल उबल पड़ा। रानो के पास हमेशा इतनी चीजें कहाँ से आती हैं? ये ड्रम भी क्या कोई आम ड्रम है? शायद उसमें कोई राज छुपा है। हमें देखना होगा कि असली वजह क्या है। बच्चों, ये हमारा छोटा सा राज है। इसे किसी को मत बताना। ठीक है मम्मा, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। कुछ दिन बाद कालू कौवा और गौरी कौवी ने जंगल में जासूसी करना शुरू किया। एक दिन उसने ड्रम चुराने की योजना बनाई। रानो के पास इतना अन्न और मजबूत घर है। अगर मैं ये ड्रम अपने घर ले जाऊं तो सब देखेंगे कि मैं सबसे बड़ा और ताकतवर कौवा हूँ। कालू कौवा धीरे धीरे ड्रम के पास गया और उसे उठाने की कोशिश करने लगा। जैसे ही कालू कौवा ड्रम को छूता है, जादुई ड्रम चमकने लगता है और उसे धक्का मारकर बाहर फेंक देता है। कालू कौवा चौंक कर जमीन पर गिर जाता है। अरे, ये कैसे हुआ? ये तो जादुई ड्रम है। शाम का समय था। नदी के किनारे कालू कौवा और गौरी कौवी धीरे धीरे बैठकर बातें कर रहे थे। मैंने देखा रानो के पास अब ढेर सारा अन्न है। वो नीला ड्रम